सीए फाउंडेशन लॉ के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ रहे हैं अपन। यूनिट नंबर 1 अपन ने स्टार्ट किया था। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लिखने को दे रहा हूं जो आप कॉपी में लिख कर लेकर आएंगे, ठीक है? अभी तक अपन जो पढ़ चुके हैं उसके हिसाब से। डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड अग्रीमेंट, जो अपन पढ़ चुके हैं ना, उसी को भी लिखवा रहा हूं। डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड अग्रीमेंट। What are the essential elements of a valid contract as per section 10? What are the essential elements of a valid contract other than section 10? This is 4 mark, this is 8 mark, this is 8 mark. क्या हो गया? बोल बोल बोलना। 8 नंबर के अंदर 2.25 पेज लिखने हैं रजिस्टर के। बताता हूँ वेटेज बताता हूँ, किस तरह से लिखोगे वो भी बताता हूँ। मतलब क्या मार्क्स में कितना आपको लिखना है वो बताता हूँ। Explain the types of contract on the basis of दूसरा कौन सा होता है? और तीसरा अब समझो। लो एक रजिस्टर दे दो मेरे को, तो आपको समझा देता हूँ। बेटा मोटा रजिस्टर बनाना पड़ेगा अभी। ये तो सेक्शन 10 वाला सेक्शन और रजिस्टर में काम आएगा। नाउ अगर आप मतलब वट एवर द लेंथ ऑफ योर आंसर शीट है, आई एम टेलिंग यू कि आपको लिखना कितना कितना है, ठीक है? ये अगर आपका आंसर शीट है एंड इट्स अ 4 मार्क क्वेश्चन, चलो इट्स अ 3 मार्क क्वेश्चन, ठीक है ना? इट्स अ 3 मार्क क्वेश्चन, इतना कम से कम लिखना है। मतलब 1/4 से थोड़ा सा ज्यादा, 1/4 से थोड़ा सा ज्यादा। इफ इट इज अ 4 मार्क क्वेश्चन तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप 3/4 पेज तक जा रहे हैं। तो 1/4 से हाफ इज 3, हाफ से 3/4 तक इज
4। 5 मार्क का आते ही आपको एक पेज एक्सीड करना पड़ेगा, 1/4 जाना पड़ेगा, 1 से 1/4। 6 नंबर 1.5 से 3.34। 8 नंबर 2 से 2/4। मेरी बात समझ में आई? ये स्टैंडर्ड रहेगा थ्रू आउट आप जब अपना आंसर अटेम्प्ट करोगे। इस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपको ज्यादा आता है कि आपको कम आता है। मेरी बात समझ में आ रही? मैं जो कह रहा हूं, आपको क्या इंश्योर करना है, आपका आंसर का लेंथ शुड ऑलवेज रिमेन सेम। आपके आंसर के लेंथ में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक बात है क्या? तो वापस से एक बार आपके लिए बोल देता हूं, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो कितना लिखना है? 1/4 से हाफ के बीच में। ठीक है। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो कितना लिखना है? 3/4 पेज लिखना है। अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है तो फिर 1 से 1/4 पेज। 6 नंबर का है तो 1/4 से 1.5 पेज। अगर 8 मार्क का है तो 2 से 2/4 पेज। मेक श्योर ना इससे कम लिखना है ना इससे ज्यादा लिखना है। ठीक है क्या? नाउ आप बोल रहे हो कि एक 8 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें मेरे को तो 3.5 नंबर जितना ही आता है। हाईली पॉसिबल। अरे हाईली पॉसिबल। मैंने कल वाली क्लास में या एक आधी क्लास पहले वाली क्लास में आपको बोला था आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंटेशन ढूंढने। अरे बोला था। तो फाइंड आउट डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंटेशन, जो लिखा है उसको अलग से प्रेजेंट कर दो, एक आधा पेज भरता है। ठीक है। अभी 3 नंबर वाला क्वेश्चन है, 3.5 नंबर वाला क्वेश्चन है, पर आपको 6 नंबर जितना आता है, तो अगेन यूज अ डिफरेंट प्रेजेंटेशन एंड प्रेजेंट इट। तो अगर डिफरेंट प्रेजेंटेशन में अगर आधे पेज से थोड़ा ज्यादा भी लिख दिया तो लिखने वाली लेंथ खत्म ज्यादा नहीं लगी, प्रेजेंटेशन थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है सब लोगों को? आपकी कॉपी में हर आंसर शुड बी प्रेजेंट डिफरेंटली। मतलब आपको 6 से 8 अलग प्रेजेंटेशन आंसर के करने ही करने हैं, और ये आपको करने आने चाहिए। तो जब आप अभी घर पर काम करना चालू करेंगे, ये लिखना चालू करेंगे, तो इंश्योर कि आप अलग अलग तरह से प्रेजेंट करके भी आंसर लिख रहे हैं, सो दैट इट गेट्स इनटू योर सिस्टम व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द फाइनल आंसर्स। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अरे एवरीवन, नहीं देखो, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होगा, एंड यू हैव गॉट अ गुड 6 months टू प्रैक्टिस। यूज दिस टाइम। तो बढ़िया से स्कोर करो वो लॉ के अंदर। तो अभी जब आप घर पे लिखना चालू करोगे तो जस्ट इंश्योर कि आप क्या कर रहे हैं, साथ में प्रेजेंटेशन को भी अलग अलग तरीके से करते जा रहे हैं। ठीक है क्या? अरे ओके। एक बार वो प्रेजेंटेशन स्किल आ गया ना, आपको लाइफ लॉन्ग थ्योरी में तकलीफ नहीं आएगी, ना इंटर में आएगी ना फाइनल में आएगी, क्योंकि थ्योरी तो आएगी आएगी। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। अपन ने लास्ट क्लास के अंदर वैलिडिटी के आपसे सारे टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर लिए थे, और इवन एक्सफॉर्मेशन के आपसे कर लिए थे। मुझे बताओ वैलिडिटी के आपसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सबको सब कुछ बढ़िया है। कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड एंड एनफोर्सेबल। नंबर 2 इज वॉइड। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब अगर मैं आपसे डेफिनेशन ऑफ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पूछूं तो कौन मुझे डेफिनेशन सुना सकता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की? अंशिका? Very good here. A contract which ceases to be enforceable, law becomes void when it ceases to be enforceable. ये void contract की डेफिनेशन हुई। अच्छा, 4 नंबर 6 नंबर का मतलब ये नहीं कि मैंने एक एग्जांपल के साथ 4 एग्जांपल और लिख दिए, नंबर 0 मिलेगा। एग्जाम्पल सपोर्ट करता है आपके आंसर को, मतलब एग्जाम्पल आपकी लेंथ को फिलअप करने के काम आता है। सिर्फ एग्जाम्पल में आंसर लिखोगे तो 0 मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? और एग्जाम्पल कोट कौन से करने? बुक वाले। वेरी गुड। नंबर 3 इज इलीगल।
क्या मतलब? इलीगल इलीगल फॉरबिडन बाय लॉ, लॉ फॉरबिड करता है. इलीगल आर डैश void ab initio, void from the very beginning. बढ़िया. Next is unenforceable. What is unenforceable? Good in substance, but because of some technical defect, contract cannot be enforced. The technical defect can be absence in writing, barred by limitation. Very good, very good, very good यार. Formation. पहला कौन सा था? Express. मतलब oral और दोनों आते हैं इसके अंदर. Implied. Actual contract parties के बीच में exist. बट लॉ ड्यूटी इम्पोज करता है. इसी में हाँ हाँ, इसी में एक और था जो किससे था? कंडक्ट में क्या आ गया था? और टैसिट का क्या एग्जाम्पल था? फॉल ऑफ हैमर. ऑक्शन नहीं है. ऑक्शन इज नॉट द आंसर. फॉल ऑफ हैमर है आंसर. फॉल ऑफ हैमर इज द कंडक्ट. ठीक है. कॉसी इम्प्लाइड की तरह ही है, पर हमारे यहां पर कितने डिफाइंड है? 5 केस. अरे पढ़वाया था यूनिट नंबर 6 के अंदर. कितने केसेस हैं? 5. 5 केसेस में क्या होगा? कॉसी हो जाएगा. 5 केसेस में क्या हो जाएगा? कॉसी. उसमें से एक कौन सा था? एक एग्जाम्पल कौन सा था इसमें? फाइंडर ऑफ लॉस्ट कोड्स. बढ़िया. एक काम भी कर लो, जहां कौसी लिखा हुआ है ना, वो पेज नंबर कौन सा था आपका? 1.112. 1.112 से जो 5 कौसी के केस हैं, जो हेडिंग हेडिंग है, जैसे फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स हो गया, खोलो 1.112. खोलो जल्दी जल्दी खोलो 1.112. खोला क्या 1.112? तो मैं चाहता हूं जो 5 केस है, 5 कौन कौन से केस है? पहला कौन सा है? क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई. अंदर क्या होता है तो बाद में पढ़ेंगे. क्लेम्स फॉर नेसेसरी सप्लाई. दूसरा कौन सा है? पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पार्टीज या इंटरेस्टेड पर्सन. थर्ड थर्ड कौन सा है? नॉन ग्रेचुइटियस एक्ट. फोर्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड आउट गुड्स. और लास्ट मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर कोवर्जन. ये जो 5 लिखे हुए हैं ना, मैं चाहता हूं कॉसी के हेडिंग के वहां पर ये 5 लिख दो. सिर्फ हेडिंग हेडिंग आगे से कॉपी करो और कॉसी के वहां पर ये 5 लिख दो जल्दी से. पांचों हेडिंग्स लिख दो ताकि आपको ध्यान रहेगा ये कॉसी है और बाकी सारे केस के अंदर इंप्लाइड होगा.
बाई चांस और कोई है कि जिसके पास लॉ की बुक नहीं है? लिख लिए क्या 5? नाम बोलो ना पहले फटाफट से एक बार। हाँ हाँ, आपस आपस बोलो बोलो। बीसी के है तो पीछे रख दे, फिर खोल के वापस रख देना। क्या करूं? बीसी के चाहिए? क्यों? बुक घूम गई? ले भाई, स्पॉन्सर था तू, रख। हाँ जी, एक्स्ट्रा कहाँ से आई? भाई किसकी किताब नहीं मिल रही? नहीं, लॉ है तो चलो मेरी किताब हुई। बेटा आईसीआई को वापस से 6,000 रुपये तो लगेंगे, किताब आ जाएगी और क्या, सारा सेट नया। तेरी है? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं लिख सकता किताब के अंदर। ये कहां से आई? वो पढ़ी है, दोस्त की किताब मिली हुई है, खुद की किताब मिल नहीं रही है। किसी की है क्या भाई लॉ की बुक? करता हूँ, इसी बंद करता हूँ, रुक जाओ यार, करता हूँ। लॉ की बुक है क्या किसी की? अरे किसी आपकी होगी किसी की यार। ठीक है, मेरी हो गई। बर्थडे गिफ्ट, थैंक यू यार। किसको ठंड लग रही है भाई एसी में? किस तरफ ठंड लग रही है? इधर तो नहीं लग रही ठंड। आधा बंद कर दो, बहुत अच्छी बात है। और क्या करना है? फैन धीरे कर दो, फैन। फैन की वजह से ठंड लग रही है। और वन वन, बस बस बस, अब नहीं लगेगी ठंड। चलिए आगे बढ़े बस। कौन सी ये बात लिख ली है? ई कॉमर्स क्या होता है? ईमेल के थ्रू जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है। भाई यहां तक जो पढ़ा था उसमें कहीं कोई तकलीफ है क्या? पक्का नहीं? ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब हो चुका है, डन वाला हिसाब किताब है। ठीक है। द कंसिडरेशन, व्हाट इज कंसिडरेशन?
समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न, और इसका लैटिन फ्रेज कौन सा है? क्विड प्रो क्यू। क्यू क्यू। The consideration in a given contract could be an act or forbearance. ये शब्द लिखा है फॉरबेरेंस का मतलब। फॉरबेरेंस का मतलब फॉरबिड का मतलब। फॉरबेरेंस का मतलब मना करना। फॉरबेरेंस इज नहीं करना। एग्जाम्पल देता हूं। ये अक्षत और रचित दोनों दोस्त दोस्त, ठीक है? अक्षत और रचित दोनों दोस्त दोस्त। अक्षत नालायक। अक्षत ने रचित को बोला आज क्लास नहीं चलेंगे। अच्छा, नाम चेंज करने थे क्या? देवेश और दीपांश बोलना था क्या? तो अक्षत ने रचित को बोला आज क्लास नहीं चलेंगे, ना मैं जाऊंगा ना तू जाएगा। रचित ने बोला क्यों? क्यों नहीं जाऊंगा? अक्षत ने बोला तू अगर क्लास नहीं जाएगा तो आज मैं तेरे को अनंता में पार्टी दूंगा। रचित बोल रहा भारी नुकसान करा दिए। तो रचित ने बोला अंदर पार्टी देगा। अक्षत ने बोला डन 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 डन। रचित ने बोला ठीक है मैं क्लास नहीं जाऊंगा, और दोनों ने लिखा पढ़ी कर ली। ऑफर है क्या? अरे ऑफर है क्या? ऑफर है। एक्सेप्टेंस है क्या? ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड रिजल्ट इनटू अ प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस है क्या? क्या है क्या है क्या है क्या है? एक ने क्या बोला है? क्लास नहीं जाऊंगा। दूसरे ने क्या बोला है? पार्टी दूंगा। तो कंसिडरेशन है क्या? प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर रिजल्ट्स इनटू अ अग्रीमेंट। तो अग्रीमेंट है क्या? अग्रीमेंट है, अग्रीमेंट है। कॉन्ट्रैक्ट है क्या? मान लो सोशल नहीं है, मान लो ये दोनों दोस्त नहीं है, ऐसा मान लो ना, तो मैं दोस्ती से तकलीफ है, मान लो दोस्त नहीं है, ठीक है ना? अरे ठीक है क्या? तो मान लो अगर ये हटा दूं तो फिर इनफोर्सिबल है क्या? अरे इनफोर्सिबल है क्या? है, इनफोर्सिबल है, ठीक है। अभी कंसिडरेशन की बात कर रहे हैं। दो कंसिडरेशन है। एक कंसिडरेशन क्या है? अनंता में पार्टी। दूसरा कंसिडरेशन क्या है? क्लास नहीं जाना। नहीं जाना इज फॉरबेरेंस। नहीं जाना इज, उसके लिए हाँ भरिए। अरे है ना? तो वैलिड कंसिडरेशन है। एक्ट और फॉरबेरेंस नहीं करने के लिए अगर हाँ भरा है तो वो भी किस में आ जाएगा? वैलिड हो जाएगा। बात समझ में आती है क्या? अनंता में पार्टी देगा वो तो क्या हो गया? अनंता में पार्टी देगा वो तो क्या हो गया? ऑफर हो गया। अरे ऑफर तो हो गया, वो तो ठीक है। वो क्या हो गया? मतलब पॉजिटिव कंसिडरेशन है। फॉरबेरेंस वाला क्या हो गया? नेगेटिव कंसिडरेशन हो गया, ठीक है। The consideration in a given contract could be an act or forbearance. When the act is done or executed or the forbearance is brought on record, then the contract is an executed contract. नहीं करने के लिए अगर बात हुई है तो वो भी completely valid है. Example 27. When a grocer sells a sugar on a cash payment, it is an executed contract because both the parties have done what they were to do under the contract. Executed के अंदर सबसे बड़ी कहानी भी यही है, दोनों पार्टीज ने यार चल क्यों नहीं राज, दोनों पार्टीज ने अपना काम कर दिया है। दोनों पार्टीज ने जो जो करना था वो अपना काम कर दिया है। कंसिडरेशन एग्जीक्यूटेड है। दोनों ही पार्टीज ने अपना अपना काम कर दिया है। आप कुछ भी सामान खरीदने गए, आपने सामान लिया, पैसे दे दिए। सामान लिया पैसे दे दिए इज एग्जीक्यूटेड। सामान दिया पैसे लिए इज एग्जीक्यूटेड, ठीक है।
नंबर 2 इज एग्जीक्यूटरी. नाम से क्या लगता है? नाम से क्या लगता है? फ्यूचर. नाम से क्या लगता है? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या ऐसा कंसिडरेशन जो इन फ्यूचर एग्जीक्यूट किया जाएगा, वो क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूटरी. इन एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट द कंसिडरेशन इज द रेसिप्रोकल प्रॉमिस. रेसिप्रोकल मतलब रेसिप्रोकल मतलब वन आफ्टर द अदर. रेसिप्रोकल का मतलब क्या है? वन आफ्टर द अदर. ठीक है ना? द कंसिडरेशन इज रेसिप्रोकल प्रॉमिस ऑफ ऑब्लिगेशन. सच कंसिडरेशन इज टू बी परफॉर्म्ड इन फ्यूचर ओनली. खाली कब परफॉर्म करेंगे? फ्यूचर में ही करेंगे. एंड देयरफॉर दीस कॉन्ट्रैक्ट्स आर डिस्क्राइब्ड एज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. कंसिडरेशन का होगा फ्यूचर में. एग्जीक्यूटेड में क्या हुआगा? हो चुका है, अपना अपना काम कर दिया है. एग्जीक्यूटरी में क्या होने वाला है? इन फ्यूचर होगा. मैंने आपको बोला सीए इंटर का, सीए इंटर नवंबर 25. ओके. सीए इंटर नवंबर 24. तो पूछ रहा था यार, मतलब सीए इंटर नवंबर 24 का बैच विल स्टार्ट फ्रॉम जनवरी 12. सीए इंटर नवंबर 24 का बैच विल स्टार्ट फ्रॉम जनवरी 12. All those who want to study CA Inter can register for the same. Can register for the same. अरे ठीक है क्या? आपने बोला डन 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 डन, वी विल रजिस्टर फॉर द सेम. अरे ओके है क्या? हमने हमारा काम कब करना है? फ्यूचर 12 जनवरी से. आपने भी अभी तक फीस का पेमेंट नहीं किया. आपने भी कंसिडरेशन कब देना है? फ्यूचर के अंदर. अरे बात समझ में आती है क्या? दिस इज एन executory contract. This is an executory contract. Example 28. Where G agrees to take the tuition of H, a pre-engineering student, from the next month, and H in consideration promise to pay G 1000 per month. The contract is executed because it is yet to be carried out. In future काम करना है, क्या हो जाएगा? Executory. Executory को अगर दो में क्लासिफाई करा है, यूनिलैटरल और बाइलैटरल. यूनिलैटरल का मतलब वन साइडेड. अच्छा. बाइलैटरल का मतलब बोथ साइडेड. आहा. यूनिलैटरल का मतलब वन साइडेड. वन साइडेड मतलब एक पार्टी को. अरे आगे बढ़ो जीवन में, कुछ नहीं रखा ऐसी बातों में, सब मोह माया है. यूनिलैटरल का मतलब अरे बन जाओ रे, एक तरफा, दो तरफा, तीन तरफा. यू नेवर नो. सो नहीं नहीं, स्क्वायर स्क्वायर नहीं बनाना है ना. हाँ, अभी सुनो सुनो मेरी बात. यूनिलैटरल मतलब वन साइडेड, जहां एक पार्टी को अपना काम करना बाकी है, इन फ्यूचर है. बाइलैटरल एग्जीक्यूटिव का मतलब दोनों ही पार्टी कब करेगी? फ्यूचर में करेगी. दोनों पार्टी कब करेगी? फ्यूचर में करेगी. तो अभी जो सीए इंटर वाला एग्जांपल दिया वो कौन सा हो जाएगा? बाइलैटरल एग्जीक्यूटिव. अरे बात समझ में आती है क्या? Unilateral contract is a one-sided contract in which one party has performed his duty or obligation and the other party's obligation is still outstanding. एक ने कर दिया, एक को करना बाकी है. लिख लो ना, एक ने कर दिया, दूसरे को करना बाकी है. एक ने कर दिया, दूसरे को करना बाकी है. Example 29. M advertises payment of award of rupees 5,000 to anyone who finds his missing boy. ओए होए, छोटा बच्चा घूम गया, केस लो आई है. As soon as B traces the boy, there comes into an existence an executed contract because B has performed his share of obligation and it remains for M to pay the amount of reward to B. This type of executory is called
यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। बाइलैटरल इज वन वेयर द ऑब्लिगेशन प्रॉमिस इज आउटस्टैंडिंग ऑन बोथ द पार्टीज, दोनों को ही करना बाकी है, यहां लिख देना। दोनों को ही काम करना बाकी है। A promised to sell his plot to B for 1 lakh cash down, but B pays only 25,000 as earnest money and promises to pay the balance on the next Sunday. On the other hand, A gives the possession of plot to B and promises to execute a sale deed on the receipt of the whole amount. The contract between A and B is executory because there remains something to be done on both sides. Such executory contract are also known as bilateral. So it is basically unilateral executory and bilateral executory. अरे clarity है क्या सब लोग? तो मुझे बताओ तीन तरह से आपने कॉन्ट्रैक्ट्स को क्लासिफाई किया था। पहला कौन सा था? ऑन द बेसिस ऑफ, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ, तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस में कितने हैं? दो। पहला कौन सा? दोनों पार्टीज अपना अपना काम कर चुके हैं। फिर क्या है? इन फ्यूचर, इसको दो में यूनिलेटरल मतलब एक पार्टी, क्या एक पार्टी ने अपना काम कर दिया है, दूसरे को करना बाकी है। एग्जीक्यूटरी पहला यूनिलैटरल, दूसरा बायलैटरल। एग्जीक्यूटरी में दोनों इन फ्यूचर करेंगे, दोनों के पार्ट में। अच्छा ऐसा ही पॉसिबल, दोनों ने कुछ कुछ कर दिया पर कुछ कुछ करना बाकी है, तो कुछ कुछ करना जो बाकी है वो इन फ्यूचर। अबे कुछ कुछ होता है, ऐसे आगे बढ़ो। प्रपोजल और ऑफर, सेक्शन 2A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ऑफर की डेफिनेशन दे रखी है। मैंने एक आपको साथ के अंदर वो भी बोला था कि आपको सेक्शन की कॉपी बनानी है, ठीक है? तो आई होप आप बनाते जा रहे हैं, क्योंकि आखिर के लिए छोड़ोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना? सेक्शन 2A ऑफर की डेफिनेशन है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन। एब्सटेन मतलब नेगेटिव नहीं करना, ठीक है? नहीं, नेगेटिव की जगह नहीं लिख लेना ना, और एब्सटेन मतलब नहीं। From doing anything with a view to obtaining the assent of the other to such act or abstinence is said to make a proposal, ठीक है? डेफिनेशन दे रखी है ऑफर की, क्या डेफिनेशन है? When one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of the other to such act or abstinence is known as, he said to make a proposal. proposal का मतलब क्या होता है? ऑफर। नाउ एसेंशियल्स ऑफ अ प्रपोजल या ऑफर, क्या क्या एसेंशियल्स है? तो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर, तो आपको आंसर में लिखना है, ये क्वेश्चन लिखो वहां पर। इतने बड़े हो गए तुम कि मुझे हर चीज बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ ऑफर, वहीं पर वहीं पर वहीं पर मैडम 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 रुक जाओ, वहीं पर ही, वहां जो हेडिंग है ना वहीं लिख लो, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। What are the essentials of a valid offer? अब बेटा आंसर कहाँ ढूंढने जाएगी? जो हेडिंग लिखी है वहीं क्वेश्चन बना देना, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ ऑफर ऑफ वैलिड ऑफर। व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। ठीक है क्या? द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल और ऑफर इज कॉल्ड द प्रोमिसर और ऑफरर। जिसने ऑफर दिया है वो कौन कहलाएगा? अरे इसने ऑफर दिया है वो क्या कहलाएगा? प्रोमिसर या ऑफरर। The person to whom the offer is made is called the offeree, and the person accepting the offer is called the promisee or the acceptor. ठीक है। Number 2, for a valid offer, the party making it must express his willingness to do or not to do. Not to do का मतलब क्या होता है? Abstinence. Not to do का मतलब क्या होता है? लिखा करो ताकि वर्ड ध्यान रहेगा, लिखा करो वहां पर ताकि ध्यान रहेगा। For a valid offer, the party making it must express his willingness to do or not to do something. There must be an expression of willingness to do or not to do some act by the offerer. Example लिखा है, A willing to sell his goods at certain price to B. मैं अपने goods बेचने जाता हूँ,
एग्जाम्पल 32, A is willing not to dance in a competition if B pays him certain sum of money. पैसे देगा तो डांस नहीं करूंगा. ठीक है. वो देखिए शोले, देखिए क्या नाच बसंती नाच. हाँ हाँ, मैं वहां जाना नहीं चाहता था. अरे देखिए क्या. ठीक है, तो लिख लो शोले, नाच बसंती नाच, और आगे वाला डायलॉग तो हमारे को आता है तो तुम लिख सकते हो. मस्ती नहीं कर रहा सही में. अरे याद इससे रहेगा, लिख लो. लिखो लिखो, अबे लिखो ना. लिख लिया. क्या लिखा? नाच बसंती नाच. भाई A is willing not to dance in a competition if B pays him certain sum of money. Third, the willingness must be expressed with a view to obtain the assent of the other party to whom the offer is made. विलिंगनेस कैसी होनी चाहिए? विलिंगनेस कैसी होनी चाहिए? जो ऑफर दिया गया है, that should be made in order to obtain the assent of the other party. ठीक है सर, सामने वाले पार्टी के असेंट ऑब्टेन करना ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. अभी मैं दोस्त छलक नहीं आया यार. एक लड़का ढूंढ रहा हूं मैं, बढ़िया सा एकदम. प्रथम है, प्रथम है ना. प्रथम ने अच्छा, एक्स तो किसी और की थी. कहाँ है वो लड़का आज? सचिन भी नहीं आया आज. सचिन का एक्सीडेंट हो गया कैसे? अभी इतने पानी में डॉगी भी आ गया. प्रथम ने मिस वाई को बोला, आए. अरे है ना, रेड रेड से लिखेंगे, रेड से. अरे गाली थोड़ी बकनी है मेरे को डॉट 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 करने से. लोगों के प्रोक्रास्टिनेशन कितना कितना क्या क्या लिखवाना है मतलब है. संस्कारी लड़का है, सेटल होना चाहता है जीवन के अंदर. तुम पता नहीं कहां कहां सोचना चाहते हो. कब करेगा बेटा ब्याह? लोग करने को तैयार हैं. कितने साल का हो गया प्रथम तू अभी? 18 हो गया. 2023 21 हो जाएगा तू, हो जाएगा ना. हाँ तो बस फिर ठीक है. आए, तेरे को भी शादी करनी है? बोल रही आई विश टू मैरी बाय द एंड ऑफ 2025. सो प्रथम ने मिस वाई को बोला, आई विश टू मैरी बाय द एंड ऑफ 2025. मिस वाई कर दी. मिस वाई को बोला
मिस वाई शर्मा के चले गई। ये एज यूजुअल समझ ना पाया। क्या क्या प्रथम ने मिस वाई को ऑफर दिया है? क्या प्रथम ने मिस वाई को ऑफर दिया है? क्या प्रथम ने मिस वाई को ऑफर दिया है? ऑफर दिया है? हाँ, प्रपोजल ऑफर एक ही बात है। क्या प्रथम ने मिस वाई को ऑफर प्रपोजल दिया है क्या? कुछ भी नहीं दिया भाई। ये जबरदस्ती लड़के बच जाते हैं इस चक्कर के अंदर, तेरे को पता है? बताया है। क्या बताया है? कि मैं शादी करना चाहता हूं 2025 के एंड तक। ऑफर दिया है क्या? ऑफर दिया तो दिस इज नॉट अ वैलिड ऑफर। ये सिर्फ अपना इंटेंशन, अपनी इच्छा जाहिर करी है। अरे मेरी बात समझ में आती है क्या? ऑफर कब होता? ऑफर कब होता? जब प्रथम ईमानदारी से ऐसे एक घुटने पे बैठकर, इधर आ, अच्छा मत आ, ऐसे प्रथम, तेरे को आना है? अबे वो 5,000 4,000 कल का वॉलेट तो खत्म हुआ नहीं अभी तक। नाउ प्रथम ने तो देखो लड़कों में आतुरता कितनी है, मतलब मैं आऊंगा मतलब यार। प्रथम ने अगर मिस वाई को ऐसे एक घुटने पे बैठकर ऐसे बोला होता, विल यू मैरी मी बाय द एंड ऑफ 2025, तो क्या वो ऑफर होता? तो we need to distinction between mere expression of intention with a valid offer. तो an offer should not be one जो सिर्फ अपना इंटेंशन डिस्क्राइब करने वाला हो। अरे ठीक है क्या? तो ये ऑफर नहीं है। अच्छा सपोज करो मिस वाई को बोला, मिस वाई शर्मा गई, शर्मा के चली गई और घर पे जाके डिक्लेयर कर दिया शादी करूंगी तो प्रथम से करूंगी, नहीं तो द्वितीय तो आएगा नहीं कोई। 2025 के एंड में प्रथम ने मिस जेड से शादी कर ली। लोगों को दुख बहुत हुआ है। प्रथम ने मिस जेड से अगर शादी कर ली तो क्या मिस वाई प्रथम पर केस फाइल कर सकती है कि वादा किया था निभाना पड़ेगा? अरे ऐसा कर सकती है क्या? क्यों? ऑफर था क्या? ऑफर ही। प्रथम बोलेगा तू कौन, तेरे को कब बोला? तो बोले तूने बोला था शादी करेगा, तो शादी करा, शादी करी ना, ये थोड़ी बोला तेरे से करेगा। अरे बात समझ में आई क्या? तो ऑफर होना चाहिए। अच्छा चलो सपोज करो प्रथम ने एक घुटने पे बैठकर विल यू मैरी भी बाय द एंड ऑफ 2025 किया, है ना? ऑफर है क्या? ऑफर है। मिस वाई शर्मा गई, शर्मा के पक गई, गांव में डिंडोरा पीट दिया, शादी करूंगी तो प्रथम से करूंगी, द्वितीय तो आएगा नहीं। बाद में प्रथम ने मिस जेड से शादी कर ली, बेशरम। क्या मिस वाई केस फाइल कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। काहे? वो एक्सेप्टेंस नहीं था। शर्मा के भाग जाना इज नॉट एक्सेप्टेंस। तुम कंसेप्ट ही बदल रहे हो यार जीवन के। क्या बच्चे बोले? अरे मिस वाई ने एक्सेप्टेंस दिया था नहीं दिया था? नहीं दिया था।
लड़कों ध्यान रखना भाई, कंसेप्ट चेंज हो गए। चलो आगे आएगा तो फिर बात करेंगे, एक्सेप्टेंस दिया था नहीं दिया था, आएगा आएगा वो भी आगे आएगा। सो द विलिंगनेस must be expressed with a view to obtain the assent of the other party to whom the offer is made। ऑफर ऐसा होना चाहिए जो सामने वाली पार्टी की हाँ भरने के लिए है। Example 33, where A tells B that he desires to marry by the end of 2019, it does not constitute an offer of marriage by A to B. Therefore, to constitute a valid offer, expression of willingness must be made to obtain the assent of the other. Thus, in the above example, A further adds, "Will you marry me?" It will constitute an offer. अरे ठीक है क्या? लिख लो प्रथम मिस Z बाय वाई, सॉरी प्रथम मिस Y 2025, प्रथम मिस Y 2025। ठीक है। नेक्स्ट, एन ऑफर कैन बी अ पॉजिटिव एज वेल एज अ नेगेटिव ऑफर। मतलब हाँ भरने के लिए भी हो सकता है और ना के लिए भी हो सकता है। फॉरबेरेंस, एब्स्टिनेंस, ठीक है ना। Thus, doing is a positive act and not doing or abstinence is a negative act. Nonetheless, both these acts have the same effect in the eyes of law. A offers to sell his car to B for 3 lakh is an act of doing. So in this case, A is making an offer to B. A ने क्या दिया है? Offer दिया है। Example 35, when A asks B after his car meets with an accident, A और B की गाड़ी की भिड़ंत हो गई B के स्कूटर से, A की गाड़ी B का स्कूटर। A ने B को बोला कोर्ट मत जा, कंप्लेन मत कर, जो भी खर्चा आएगा वो मैं दे दूंगा। ऐसा बहुत कॉमन है, ठीक है। सर मतलब क्या, तुमने कितनी गाड़ियां ठोक दी जो ऐसा है। With B's scooter not to go to court and he will pay the repair charges to B for the damage to B's scooter. It is an act of not doing or abstinence. ऐसा हुआ है क्या किसी के साथ? ऐसा हुआ है क्या किसी के साथ? नहीं हुआ? केशव के साथ हुआ है? तूने उड़ाया कि तू उड़ा? उड़ाया? आंटी उड़ा? क्या किया रे केशव? अरे बोलते बोलता था, उठाना नहीं था आंटी को, उड़ाया है क्या मतलब? उड़ाया? सच्ची? तू किस में था, गाड़ी में? स्कूटी से आंटी को उड़ा दिया? अंकल उड़ाया? फिर अंकल ने जाने दिया, टुकाई नहीं करी? वाह वेरी गुड। लगी नहीं थी? अच्छा ठीक है, चलो बढ़िया। भाई ए ने बी को बोला गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो कोर्ट मत जा, कोर्ट नहीं जाने के बदले वो क्या दे रहा है? पैसे देने को तैयार है, ठीक है, नहीं करने के लिए। समझ में आया क्या? अरे एवरीवन नो, तो 4 हुए एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर के अंदर। पहला क्या है? द पर्सन मेकिंग द ऑफर इज कॉल्ड द प्रोमिसर और ऑफर। द पर्सन मेकिंग द ऑफर या प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसर और ऑफरर। सेकंड क्या है? पार्टी मेकिंग इट मस्ट एक्सप्रेस हिज willingness to do or not to do something, to do or not to do. Third, to obtain the assent of the other party to whom the offer is made. Example कौन सा है? प्रथम is Y. Fourth, offer can be positive as well as, बहुत ही बढ़िया। Now, kinds of offer, क्लासिफिकेशन ऑफर गोले गोले बना रखे। जनरल ऑफर, स्पेशल ऑफर, काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर। आओ पढ़ते हैं। पहले लिखा है जनरल ऑफर। पहले क्या लिखा है? जनरल ऑफर का मतलब इट इज एन ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज। जनरल ऑफर का मतलब क्या होता है? इट इज एन offer made to public at large। जिन जनरल सबसे पूछा गया है, इन जनरल क्या करा गया है? सबसे पूछा गया है, वो क्या हो जाएगा? जनरल ऑफर। क्या हो जाएगा? जनरल ऑफर मेड टू पब्लिक एट
लार्ज, मेड टू पब्लिक एट लार्ज। बड़ा फेमस केस है इसका, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक। अच्छा लिखा हुआ है क्या? कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल, ठीक है, बड़ा फेमस केस है। हुआ क्या था इस केस में, पहले वो बताया था आपको, फिर अपन पढ़ते हैं आगे। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल पुराने जमाने का केस है। यहां कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी जो थी, उन्होंने एक मेडिसिन निकाली स्मोक बॉल करके, और उन्होंने पब्लिश किया कि जो कोई हमारे कहे अनुसार इस स्मोक बॉल का इस्तेमाल करेगा, जो कोई हमारे कहे अनुसार इस स्मोक बॉल का इस्तेमाल करेगा, उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। इन्फ्लुएंजा समझते हैं क्या होता है? इन्फ्लुएंजा बीमारी, बहुत बढ़िया। तो जो कोई हमारे तय अनुसार, एडवर्टाइजमेंट दिया बाकायदा अखबार के अंदर, कि जो कोई हमारे कहे अनुसार हमारे डायरेक्शंस के हिसाब से स्मोक बॉल का इस्तेमाल करेगा, उसको क्या नहीं होगा? इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। अगर इन्फ्लुएंजा होगा तो हम उसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड देंगे, मतलब अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड पब्लिश किया उन्होंने। मिसेस कार्लिल थी, उन्होंने बताए अनुसार स्मोक बॉल का इस्तेमाल किया, पर उनको फिर भी क्या हो गया? इन्फ्लुएंजा हो गया। फिर भी क्या हो गया? उनको इन्फ्लुएंजा हो गया। उन्होंने बोला मैंने आपके कहे अनुसार इस्तेमाल किया था, मुझे इन्फ्लुएंजा हुआ, मुझे जो कंपनसेशन है वो मिलना चाहिए, जो रिवॉर्ड आपने दे रखा था मुझे वो रिवॉर्ड मिलना चाहिए। सो द एडवर्टाइजमेंट बाय कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी कॉन्स्टिट्यूटेड अ जनरल ऑफर। क्या कॉन्स्टिट्यूट करा वो? जनरल ऑफर, जो जनता को इन जनरल दिया गया था, ठीक है। मिसेस कार्लिल ने जो कहा था वो कर दिया, उन्होंने उस जनरल ऑफर को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। मेरी बात समझ में आती है क्या? अरे सब लोगों को, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ जनरल ऑफर। मेड टू पब्लिक एट, are made to public at large. It is an offer made to public at large, and hence anyone can accept and do the desired act. Made to public at large. And hence anyone can accept and do the desired act. In terms of section 8, anyone performing the conditions of the offer can be considered to have accepted the offer until the general offer is retracted or withdrawn. It can be accepted by anyone at any time as it is a continuing offer. ठीक है क्या? अरे ठीक है क्या? अभी अभी वो ASICL हुआ था, ASI क्रिकेट लीग करा था, तो बोला था जो जो खेलना चाहता है वो अपने नाम अलॉन्ग विद 200 रुपीज जो रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटर है उसको लिखवा दे। बाय एक डेट दी थी, डेट दी थी क्या? एक डेट दी थी। तो क्या था वो? जनरल ऑफर, 200 रुपए अलॉन्ग विद पर्टिकुलर डेट सबमिट करा दे। तो ऑफर कब तक ओपन था? अप टू अ पर्टिकुलर डेट तक ओपन था, ठीक है क्या? कौन सा ऑफर हुआ? जनरल ऑफर। जिसने नाम लिखवा दिया अलॉन्ग में 200 रुपीज दे दिया, उसने ऑफर को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। केस तो लिखा है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का। केस का कोटेशन आपको करना रहेगा जहां जहां आता है, तो आपको नाम याद होना चाहिए। इन दिस फेमस केस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी एडवर्टाइज्ड इन सेवरल न्यूज़पेपर लाइक दैट a reward of pound hound would be given to any person who contracted influenza after using the smoke balls produced by Carbolic Smoke Ball Company, according to printed direction. One lady, Mrs. Carlyle, used the smoke balls as per the direction of the company and even then suffered from influenza. Held she would recover the amount by using the smoke ball as she had accepted the offer. अरे ठीक है क्या? तो जनरल ऑफर का मतलब क्या होता है? अरे जनरल ऑफर का मतलब क्या होता है? ऑफर मेड टू अ पर्टिकुलर, ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज, ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज। उस पब्लिक में से कोई भी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। नंबर 2 वी हैव इज चल जा भाई, स्पेशल और स्पेसिफिक ऑफर। कौन सा ऑफर है? स्पेशल और स्पेसिफिक ऑफर मेड टू a particular person or group of person। किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन को जो ऑफर दिया गया है, वो ऑफर कौन सा ऑफर कहलाएगा? स्पेशल या स्पेसिफिक ऑफर मेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन। मैंने
कृतिका मैम से पूछा, पूछना तो पड़ता है, मैंने कृतिका मैम से पूछा, विल यू गो ऑन, अच्छा, a date with me, will you go on a date with me tonight? पूछा मैंने, मजे तुम्हारे को आ रहे हैं, पता ही नहीं क्या है। मैंने कृतिका मैम से पूछा, विल यू गो ऑन अ डेट विथ मी टू नाइट। कृतिका मैम के बाजू में है ना, बाजू में हाँ लो, बच्चन बच्चन भी। कृतिका मैम के बाजू में ऐश्वर्या राय बच्चन खड़ी थी। वो बोली मैं चलेगी, तो क्या क्या ऐश्वर्या राय बच्चन मेरे साथ डेट पर जा सकती है क्या? क्या ऐश्वर्या राय बच्चन मेरे साथ डेट पे जा सकती है क्या? ये चाहे मैं चाहूं तो भी जा सकती है क्या? तो भी नहीं जा सकती। तो गुस्सा मत कर रहे, तो भी जा नहीं सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्यों की क्या? अरे वो बाद में देख लेंगे। अरे सुन लो रे, ऑफर ऑफर खाली किसको दिया गया था? तो पूरी दुनिया में इस ऑफर को खाली कौन एक्सेप्ट कर सकता है? कोई दूसरा चाहे तो भी इसको ऑफर को एक्सेप्ट, कोई दूसरा भी चाहे तो भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। अरे बात समझ में आती है क्या? सो इट इज एन ऑफर विच इज मेड टू अ पर्टिकुलर person or a group of person only, and in the whole world only the particular person can accept the offer. बात समझ में आती है क्या? जनरल ऑफर में क्या था? मेड टू पब्लिक एट, मतलब मैंने पूछा था, इसके ऊपर पहले पूछ लिया होता, विल यू गो ऑन अ डेट विथ मी टुनाइट, और ऐश्वर्या राय बोलती यस मैं चलेगी, तो जाएगी क्या? ऑब्वियसली यस, जाएगी जाएगी। अरे बात समझ में आती है क्या? डरता थोड़ी हूं कोई। अरे बात समझ में आती है क्या? बड़े आए मैडम के चमचे। सो जनरल ऑफर के अंदर इट इज मेड टू पब्लिक एट लार्ज, स्पेशल और स्पेसिफिक ऑफर के अंदर इट इज मेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन। जनरल ऑफर में कौन एक्सेप्ट कर सकता है? कोई भी, जिसको भी ऑफर दिया गया है, जो भी ऑफर का प्री रिक्विजिट कंडीशन को फुलफिल करता है वो ऑफर एक्सेप्ट कर सकता है। स्पेशल ऑफर स्पेसिफिक ऑफर के अंदर खाली जिस पर्सन को ऑफर दिया गया है खाली वही उसको ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। बहुत बढ़िया। स्पेशल स्पेसिफिक ऑफर लिख लो भैया। एग्जाम्पल, तुम्हें भी ध्यान रहे मुझे भी ध्यान रहे, लिख लो लिख लो। लिखाऊं क्या? यहाँ मेरा नाम भी लिखना। लेकिन ऐसे अंजुल सर ने कृतिका मैम को पूछा। अरे लिख दो ना यार, तुम्हारे को पूछा कि स्पेलिंग क्या होती है, मतलब यार हद है यार। मतलब मुद्दे वाली बात नहीं है, इसकी पूछा कि स्पेलिंग क्या होती है, मुझे क्या पता पूछा कि स्पेलिंग क्या होती है। पढ़ो तो आगे। लिखा है व्हेन द ऑफर इज मेड टू अ स्पेसिफिक or a
a certain person, it is known as specific offer. It can be accepted only by the specified person to whom the offer has been made. केस लॉ का नाम है बोल्टन वर्सेस जोन्स. ए ऑफर्स इज टू सेल हिज कार टू बी एट अ सर्टेन कॉस्ट. दिस इज अ स्पेसिफिक ऑफर. सिर्फ वही पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है. देन वी हैव इज क्रॉस ऑफर. कौन सा है? व्हेन टू पार्टीज एक्सचेंज identical offers in ignorance at the time of each other's offer, the offers are called cross offer. There is no binding contract in such a case because offer made by a person cannot be considered as an acceptance of the another offer. समझना. मैंने लव्वे को बोला था, क्या पूछा था लव्वे से? Will you buy my Audi A7 for rupees 10 lakh? ये मैंने लव्वे से पूछा था. एट द सेम टाइम लव्वे ने भी मुझसे एक चिट्ठी लिखी. ये चिट्ठी मैंने लिखी लव्वे को. लव्वे विल यू बाय माय ऑडी A7 फॉर रुपीस 10 लाख. उसी सेम टाइम पर लव्वे ने भी एक मुझे चिट्ठी लिखी. विल यू सेल योर ऑडी A7 फॉर रुपीस 10 लाख. मतलब एक ऑफर मैंने लव्वे को दिया, लव्वे विल यू बाय माय ऑडी A7 फॉर रुपीस 10 लाख. दूसरा ऑफर लव्वे ने मुझे दिया, विल यू सेल योर ऑडी A7 फॉर रुपीस 10 लाख. दोनों ही पार्टीज ने आइडेंटिकल ऑफर दिया है. अरे हाँ या ना? दोनों पार्टीज ने आइडेंटिकल ऑफर दिया है और दोनों ही पार्टीज को अपने एक दूसरे के ऑफर के बारे में पता नहीं था. दोनों पार्टीज को अपने इस ऑफर के बारे में पता नहीं था. तो क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होगा क्या? क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होगा क्या? कोई कॉन्ट्रैक्ट जनरेट नहीं होगा. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जनरेट नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि दो सेपरेट ऑफर ही ओरिजिनेट हुए हैं. कोई एक्सेप्टेंस आया नहीं है. कोई एक्सेप्टेंस आया नहीं है. तो दो ऑफर्स हैं. ऑफर्स विल नॉट, ओनली एन ऑफर विल नॉट रिजल्ट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. अच्छा, ऑफर के बदले ऑफर विल नॉट रिजल्ट इनटू एनी एक्सेप्टेंस. तो दो सेपरेट ऑफर ही ओरिजिनेट हुए हैं. इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस ऑफर. क्या बोलते हैं इसको? क्रॉस ऑफर होने के लिए जरूरी है आइडेंटिकल होना. क्या होना? आइडेंटिकल होना. इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर होना. ना मुझे लव्वे के ऑफर के बारे में पता है, ना ही लव्वे को मेरे ऑफर के बारे में पता है. लिखा है when two parties exchange identical offer in ignorance at the time of each other offer. दोनों को ही एक दूसरे के ऑफर के बारे में पता नहीं है. The offers are called cross offers. There is no binding contract in such a case because offer made by a person cannot be constituted as an acceptance of the another's offer. Example 37. If A makes a proposal to B to sell his car for 2 lakh and B, without knowing the proposal of A, makes an offer to purchase the same car at 2 lakh from A, it is not an acceptance, as B was not aware of the proposal made by A. It is only a cross proposal या offer, and when two persons make offer to each other, it cannot be treated as a mutual acceptance. There is no binding contract in such a case. कोई binding contract exist नहीं करता. Counter offer. या एग्जाम्पल लिख लो भाई. अंजुल सर लव्वे ऑडी A7, लव्वे अंजुल सर ऑडी A7. वहां साइड में लिख लेना, ऐसे लिख लेना आइडेंटिकल और लिख लेना इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर ऑफर. मतलब आप अच्छे से लिख लेना ignorance of each other's offer. Identical offer in ignorance of each other's offer. भाई हर आंसर के अंदर, हर डेफिनेशन में कीवर्ड्स होते हैं. वो कीवर्ड्स रिप्रोड्यूस करने बहुत जरूरी है. इसका ध्यान रखना. ठीक है क्या? नेक्स्ट वी हैव इज काउंटर ऑफर. काउंटर मतलब बार्गेन करना. काउंटर का मतलब क्या हुआ? बार्गेन. मैंने लव्वे को बोला, लव्वे विल यू बाय माय ऑडी A7 रुपीस 10 लाख. लव्वे ने बोला, मैंने लव्वे को बोला, लव्वे विल यू बाय माय ऑडी A7 फॉर रुपीस 10 लाख. लव्वे ने मेरे को बोला, यस सर आई एम रेडी टू बाय योर ऑडी A7 बट फॉर
8 लाख, क्या है ये? काउंटर ऑफर। क्या है ये? काउंटर ऑफर। मैंने बोला लव यू वैल्यू बाय माय ऑडी एस10 फॉर रुपीज 10 लाख। लव ने बोला यस सर आई एम रेडी टू बाय योर ऑडी एस10 10 लाख प्रोवाइडेड यू बाय माय खटारा स्कूटर फॉर 1 लाख। क्या है ये? काउंटर ऑफर। ऑफर एक्सेप्ट कब होता? जो कहा था वैसा ही एक्सेप्ट करता, अपनी कोई कंडीशन साथ में अटैच नहीं करा। तो इसने बोला 10 लाख में ऑडी खरीदूंगा, पर कब खरीदूंगा? जब आप मेरे खटारा स्कूटर कितने में खरीदोगे? 1 लाख के अंदर खरीदोगे। तो अगेन क्या है? काउंटर ऑफर। क्या है ये? काउंटर ऑफर। अरे बात समझ में आती है क्या? क्या कोई एक्सेप्टेंस है क्या? काउंटर ऑफर विल नॉट लीड टू एक्सेप्टेंस, इट लीड्स टू अनदर ऑफर इन प्रोसेस। तो जैसे ही मैंने बोला लव्य विल यू बाय माय ऑडी A7 फॉर रुपीज 10 लाख, मैंने लव्य को क्या दिया था? एक, अरे सुनो ना, क्या दिया था? एक ऑफर दिया था। लव्य ने बोला यस सर आई एम रेडी टू बाय योर ऑडी A7 बट फॉर 8 लाख। क्या है ये? तो अब एक नया ऑफर इमर्ज हुआ है, जो किसने किसको दिया है? लव्य ने मुझे दिया है। ये समझ में आया क्या? नो, मैंने ना दूंगा तो 10 लाख में दूंगा, मैटर खत्म। ठीक है क्या? ये बोला अच्छा चलो ठीक है सर, ये 10 लाख रुपए दो, ये सॉरी 10 लाख रुपए लो और ऑडी 7 दे दो। मैंने मना कर दिया। क्या मैं मना कर सकता हूं क्या? क्या मैं मना कर सकता हूं क्या? क्या मैं मना कर सकता हूं क्या? मैं अंजुल सर हूं, कुछ भी कर सकता हूं, मना कर सकता हूं। क्यों मना कर सकता हूं? क्यों? क्योंकि उसने अब एक मुझे ऑफर दिया है। मेरा ऑफर तो खत्म हो चुका। जैसे ही उसने मेरे को काउंटर दिया 8 लाख का, मेरा ओरिजिनल ऑफर खत्म हो चुका है। अब ऑफर किसने दिया है? लव्य ने मुझे दिया। अब ऑफर किसने दिया है? लव्य ने मुझे दिया है। मेरी मर्जी होगी तो ऑफर को एक्सेप्ट करूंगा, अदरवाइज कोई कंपल्शन नहीं है। बात समझ में आती है क्या? सो काउंटर ऑफर ऑल्सो लीड्स टू लैप्स ऑफ द ओरिजिनल ऑफर। ओरिजिनल ऑफर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। When the offeree offers to qualified acceptance, qualified मतलब change of the offer subject to modifications and variations in the term of original offer, it is said to have made an counter offer. Counter offer amounts to rejection. Counter offer, oh, counter offer amounts to rejection of the original offer. It is also called as conditional acceptance. क्या हो जाएगा ये? conditional acceptance हो जाएगा. Example 38. A offers to sell his plot to B for rupees 10 lakh. B agrees to buy it for rupees 8 lakh. It amounts to counter offer. It will result in termination of the offer of A. If later on B agrees to buy the plot for 10 lakh, A may refuse. वो मना कर सकता है. लिख लो भाई, एग्जाम्पल लिख लो. लव्य ऑडी A7 10 लाख, काउंटर ऑफर बाय लव्य 8 लाख. लिख लो फटाफट से. ठीक है क्या? पहला पहला ऑफर कौन सा था? जनरल ऑफर, मेड टू पब्लिक एट लार्ज. दूसरा ऑफर कौन सा है? स्पेसिफिक ऑफर मतलब टू अ पर्टिकुलर पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन. ओनली दैट पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन कैन एक्सेप्ट द ऑफर. थर्ड, क्रॉस ऑफर मतलब identical offer in ignorance of each other's offer. Then fourth, ओरिजिनल ऑफर से चेंज करके नया ऑफर देना. इट विल लीड टू रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर. रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर. लास्ट है स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर. एक ऐसा ऑफर जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ओपन रहता है, वो ऑफर कौन सा कहलाता है? स्टैंडिंग और ओपन ऑफर. तो स्टैंडिंग और ओपन ऑफर का मतलब है open for a particular time period. अभी फॉर एग्जाम्पल
ICAI कौन है ये? अरे कौन है ये? इंस्टीट्यूट ऑफ माई बाप, अपन सबका। हाँ हाँ। सो ICAI ने बोला all the students who have cleared their class 12th examination can register for CA foundation exam December 23 by 1st July 2023। जो जो CA फाउंडेशन का एग्जाम देना चाहता है वो क्या कर ले? अरे क्या कर सकता है? रजिस्टर करा सकता है। कब तक करा सकता है? 1 जुलाई 2023 तक जो रजिस्टर करा लेगा। तुमने करा लिया ना? थैंक यू। नाउ 1 जुलाई 2023 तक जो जो रजिस्टर करा लेगा वो सी फाउंडेशन का एग्जाम दे सकता है। कब दे सकता है? दिसंबर 2023 तक दे सकता है। अरे बात समझ में आती है क्या? सो इट इज एन ऑफर व्हिच वाज ओपन टिल 1 जुलाई। ऑल द पीपल हु हैव रजिस्टर्ड बाय 1 जुलाई have accepted the offer. The offer was open for a particular time period 1 जुलाई। जो जो 1 जुलाई तक रजिस्टर कर जाएंगे वो एग्जाम दे सकते हैं। समझ में आता है क्या? अरे एवरीवन, दैट इज नोन एज अ स्टैंडिंग और ओपन ऑफर। क्या बोला गया इसको? स्टैंडिंग और ओपन ऑफर, ओपन फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। इसी तरह और भी एग्जाम्पल इसके। टेंडर होता है, टेंडर जानते हो क्या होता है? गवर्नमेंट टेंडर्स होते हैं, पर्टिकुलर टाइम के लिए ओपन होते हैं कि जो जो अप्लाई करना चाहता है वो 8 तारीख से 15 तारीख के बीच में गवर्नमेंट पर आकर अप्लाई कर दे। तो ऐसे ऑफर जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ओपन होते हैं वो ऑफर कौन से कहलाते हैं? स्टैंडिंग और ओपन ऑफर। समय निकल गया उसके बाद उसको एक्सेप्ट किया नहीं जा सकता। An offer which is allowed to remain open for acceptance over a period of time is known as standing or continuing or open offer. Tenders that are invited for supply of goods is a kind of standing offer. ठीक है क्या? एग्जाम्पल में लिख लेना इसके टेंडर्स। एग्जाम्पल में लिख लेना टेंडर्स। जनरल ऑफर में कोई डेट नहीं है, इट इज मेड टू पब्लिक एट लार्ज है। ठीक है। टेंडर, स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग ऑफर के अंदर बेसिक कहानी ऐसी है कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक जो ऑफर ओपन रहेंगे वो स्टैंडिंग और ओपन में क्लासिफाई कर दिए जाएंगे। ऐसा। हाँ मतलब इसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन होती है। जैसे आपके लिए क्या है टर्म एंड कंडीशन थी कि 12th पास होना चाहिए, तो वही कर सकता है। ठीक है। टेंडर में अंदर भी जब ये टेंडर निकालते हैं तो उसमें क्वालिफिकेशन डाल देते हैं कि ऐसी फर्म होनी चाहिए, 10 साल वाली एक्सपीरियंस होनी चाहिए, इतने करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए, ऐसा हो। सो मेरे को बताओ टाइप्स ऑफ ऑफर में कितने तरह के ऑफर पड़े? 5। पहला कौन सा था? मेड टू पब्लिक एट लार्ज। नंबर 2 इज मेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन। थर्ड 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 क्रॉस ऑफर। थर्ड क्या है? क्रॉस ऑफर। आइडेंटिकल ऑफर इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर। एक्सेप्टेंस जनरेट होती है क्या इससे? नहीं, सिर्फ 2 सेपरेट ऑफर जनरेट हुए हैं। फोर्थ काउंटर ऑफर। मतलब काउंटर ऑफर का मतलब काउंटर ऑफर रिजेक्शन, इट लीड्स टू रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर के अंदर चेंज करके आपने एक नया ऑफर दिया है, ओरिजिनल ऑफर क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और लास्ट क्या है? स्टैंडिंग और ओपन ऑफर। स्टैंडिंग और ओपन ऑफर का मतलब जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए क्या रहेगा? ओपन रहेगा। ठीक है ना? मैं चाहता हूं एक बार जल्दी से जितना अभी तक पढ़ा है वापस पढ़े फिर आगे बढ़ रहे हैं। जल्दी से देख ले सारा। मैंने वो क्वेश्चन लिखवाए थे आपको, क्वेश्चन क्या लिखवाया था लास्ट? व्हाट आर द, नहीं नहीं, जो क्लास पहली क्लास स्टार्ट करने में लिखवाए थे। अरे ये वाला है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, फॉर्मेशन और परफॉर्मेंस। बुक देना, बुक 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 बुक। क्वेश्चन लिखो आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, what are the what are the essentials elements what are the essential element of a valid offer? नेक्स्ट लिखो, explain the types of offer. Explain the types of offer. 8 नंबर. Explain the types of offer. 8 नंबर. इसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन लिखवाया था ना वो काट देना. What are the essentials of valid offer वो काट देना, वो नहीं लिखना. What are the essentials of valid offer अभी फिलहाल वो नहीं लिखना, वो बाद में आएगा. ठीक है ना. कितने क्वेश्चन हो गए? 5. ठीक है. ये पांचों क्वेश्चन कल 3-3 बार कॉपी में होने चाहिए. हाँ हाँ, हर क्वेश्चन 3-3 बार अलोंग विथ आंसर होना चाहिए. और कैसे लिखोगे वो समझा देता हूं. क्वेश्चन नंबर 1 आंसर लिखा, फिर आंसर लिखा, फिर आंसर लिखा, बचपन की तरह. मेरी बात समझ में आई ना. एक क्वेश्चन उसका आंसर कितनी बार? 3 बार. फिर दूसरा क्वेश्चन उसका आंसर 3 बार. और तमीज से राइटिंग में होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए. मेरे को मत बोलना कि रफ में काम किया था, मैं कॉपी फाड़ दूंगा वापस लिखवाऊंगा. इसका ध्यान रखना. और ये चलता रहेगा, मतलब रजिस्टर बढ़िया मोटा बनाना, बढ़िया मोटा रजिस्टर बनाना, सबसे मोटा रजिस्टर, ताकि चलता रहेगा. द प्रोसेस विल कंटिन्यू बिकॉज यू हैव सरप्लस टाइम, यू हैव टू मच ऑफ टाइम. तो अपन को रोज के 2 घंटे 2.5 घंटे लॉ लिखनी है, कंपल्सरी लिखनी है. अगर तुम पास होना चाहते हो पेपर नंबर 2 के अंदर तो. मेरी बात समझ में आती है आपको? क्या करना है? लॉ को लिखना है. हर क्वेश्चन कितनी बार? और ये जो 5 क्वेश्चन लिखवाए हैं ना, यही कल के टेस्ट में भी लिखवाऊंगा. इतना अच्छा आदमी हूं, टेस्ट के क्वेश्चन आज बता रहा हूं. तो आप लिख लोगे, आपकी टेस्ट की पढ़ाई ऑटोमेटिक हो जाएगी. लेंथ जो बताइए वो लेंथ होनी चाहिए. कितने क्वेश्चन लिखने हैं? खाली 5 क्वेश्चन, 5 ही लिखने, आंसर 15 लिखने. बुक के 14 पेज 3 बार. एकदम सही समझे. गुड इंटेलिजेंट गर्ल. चलिए आगे बढ़े. इसके अलावा ये बीच में डिफरेंस बिटवीन है वो भी लिखवाऊंगा अभी, वो भी लिखने को दूंगा. ये जो डिफरेंस बिटवीन है वॉइड और इलीगल के बीच में, वॉइड और वॉइडेबल के बीच में, सब लिखना भाई. आपका प्रॉब्लम विथ पेपर 2 इज द राइटिंग स्पीड. अच्छा दूसरा, इसको आराम आराम से फैला फैला के नहीं बोले, आराम से मस्त एकदम एक एक लाइन लिखकर लिखेंगे. स्पीड में लिखना है. द ऑब्जेक्टिव इज टू इंप्रूव द स्पीड ऑफ राइटिंग एज वेल. राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए और स्पीड में भी होनी चाहिए. ठीक है, आपको दोनों मैनेज करनी है, इसका ध्यान रखें. आगे बढ़ते हैं. essentials of a essentials of a valid offer. आओ आओ आओ, पढ़ाई करेंगे. नहीं करेंगे? थोड़ी सी करेंगे. अच्छा ज्यादा नहीं करेंगे. बस पहला लिखा है, लिखा है बेटा. नो सर क्या है इस पे लिखा है? एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर. देखो हेडिंग अब आई है, हेडिंग अब आई है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड ऑफर. पहला है, इट मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस. मतलब सोशल रिलेशन के ऊपर बात नहीं होनी चाहिए.
Offer must be such as in law is capable of creating, is capable of being accepted and giving rise to legal relationship. If the offer does not intend to give rise to legal consequences and creating legal relations, it is not considered as a valid offer in the eyes of law. A social invitation, even if it is accepted, does not create legal relation because it is not so intended. ठीक है. ऑफर कैसा होना चाहिए? अरे ऑफर कैसा होना चाहिए? जो क्या क्रिएट करे? लीगल रिलेशन. जो लीगल रिलेशन क्रिएट करे. मतलब मतलब अच्छा चलो एग्जांपल देता हूं. सुनो सुनो सुनो. मेरी शादी थी. हंसने वाली क्या बात है इसमें? थी, हो गई. हाँ वही थी. हो गई. ये पेन चल नहीं पा रहा है बेटा. बेटा शादी तो हो गई, पेन क्या मना करेगा इसके अंदर? दुर्घटना घटित हो जाती है इंसान के साथ में. मेरी शादी थी मेरवारा एस्टेट पर 5 जनवरी. मैं ऐसे याद रखता हूँ डेट. तो मेरी शादी थी मेरवारा एस्टेट पर 5 जनवरी को. कब? 5 जनवरी को थी. हे भगवान, इधर देखो रे तुम. मेरी शादी थी मेरवारा एस्टेट पे 5 जनवरी को. मैंने बोला तुम सबको शादी में आना है. हैप्पी. मेरी शादी है मेरवारा एस्टेट पर 5 जनवरी 2024 को. सब आज बता दे तुम्हारे को. मैंने बोला तुम सबको आना है. ये ध्रुव, ये ध्रुव बोला सर अच्छी चिंता करी, आपकी शादी हम नहीं आएंगे. घोड़ी के आगे नागिन डांस करते हुए तो हम ही चलते हुए देखेंगे एकदम. मैं बोला डन डना डन डन. 5 जनवरी 2024 को मेरी शादी थी है. मतलब मैंने बोला तुम सबको आना है. तुम सब बोला डन 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 100% आएंगे. ध्रुव ने बोला घोड़ी के आगे नागिन वाला डांस करते हुए तो हम ही चलेंगे. अच्छी चिंता करी, आपको बुलाने की जरूरत नहीं थी, हम तो ऑटोमेटिक ही आने वाले थे. फट्टे में जाते ही हैं हम लोग, ऐसे कोई बड़बड़ी का नहीं है. आप तो इनवाइट भी कर रहे हो. मैंने ठीक है. 5 जनवरी 2024 घोड़ी के आगे ध्रुव गायब. ये नहीं पहुंचा. 6 जनवरी को वापस से क्लास हुई. हाँ हाँ मस्ती नहीं करा, क्लास थी मेरी. 6 जनवरी को क्लास हुई. ध्रुव मिला क्लास के अंदर. मैंने बोला तूने बोला था आएगा पर तू आया नहीं. केटरर को तेरे नाम की 5,000 रुपए पर प्लेट का खाना था. 5,000 रुपए पर प्लेट, तेरे नाम की एक प्लेट वेस्ट गई. 5,000 रुपए निकाल. क्या मैं ध्रुव से 5,000 रुपए वसूल कर सकता हूं क्या? क्यों 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 क्यों? सोशल इनविटेशन था. क्या था ये? सोशल इनविटेशन था. यहां कोई लीगल रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता था. तो मेरी बात समझ में आती है क्या? तो द ऑफर शुड बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग अ लीगल रिलेशनशिप. द ऑफर शुड बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग अ लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए. अरे बात समझ में आती है क्या सबको? अरे 100% लिख लो. हाँ
हाँ, लिख लो लिख लो। घटना घटित हुई 5 जनवरी को। घटना ही लिखना, दुर्घटना मत लिखना। लिखा गया? सेकंड, चलो बहुत है, लिख लिया ना ये? तो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड ऑफर में पहला पहला क्या पढ़ा? इट मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।